नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड मुख्यालय में आए हुए हैं, यानी कि रमकंडा प्रखंड मुख्यालय का ये उप स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद है। देखिए, उप स्वास्थ्य केंद्र आप मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको। उप स्वास्थ्य केंद्र, इसी उप स्वास्थ्य केंद्र में जो है कि डॉक्टर नदारत रहते रहे हैं, यानी कि डॉक्टर यहाँ पे नदारत आपको बराबर दिख जाएंगे। अगर हम वही बात करें रमकंडा प्रखंड मुख्यालय में ही अगर ये स्थिति है, तो गांव की क्या स्थिति होगी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। केवल यहाँ अगर हम बात करें स्वास्थ्य कर्मी की, तो स्वास्थ्य कर्मी में देखिए यहाँ पे एक लोग दिख रहे हैं, सीधे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार, क्या है आप? एलटी अच्छा। लैब टेक्नीशियन। अच्छा, आपको कितने घंटे ड्यूटी पे लगाया गया है? 6 घंटा। 6 घंटा। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब किनकी प्रतिनियुक्ति की गई है? यहाँ पे कौन पोस्टेड हैं? डॉक्टर यहाँ अभी डिपुटेशन में है, कौन? डॉक्टर कुलदेव चौधरी और डॉक्टर इश्तियाक। अच्छा, आते हैं क्या वो लोग? आते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे एक सप्ताह में कभी कभी कोई एक आध दिन आ गए तो आ गए। हाँ, तो वही सप्ताह में एक दिन ड्यूटी है। आखिर प्रखंड मुख्यालय का स्थिति है तो बाकी क्या रहता होगा सोच सकते हैं। नहीं आपको तो दवा करने के लिए इजाजत होगा नहीं कि आप इलाज नहीं करिए। नहीं। आपको तो केवल जांच करने की बात कही होगी, होगी, हम्म, है ना। अभी देखिए, आपको तस्वीर भी दिखवाते हैं। आपको देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा। देखिए, ये डॉक्टर चेम्बर में जाने के लिए यही वो गेट है। देखिए यहाँ पे क्या टंगा हुआ है। अगर जंग लगी हुई है, यानी कि कभी खुलती नहीं है यहाँ पे अस्पताल। सीधे ग्रिल देख कर अंदाजा लगा सकते हैं आप कि सीधे तौर पे गर्दा पड़ी हुई है। अगर खुलती तो गर्दा दिखती नहीं, खुलती तो ये यहाँ बंधा हुआ नहीं मिलता। रस्सी भी बंधा हुआ है, उस पर जंग लगा हुआ है। तो इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रखंड मुख्यालय के लोगों के लिए, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में सरकार कितनी चिंतित है, यहाँ पे क्या व्यवस्था दे रखी है। आप सीधे तौर पे यहाँ के तस्वीर देखकर समझ गए होंगे कि एक एलटी के भरोसे, यानी कि वो एलटी हैं, लैब टेक्नीशियन है, उनकी काम जांच करना है, उनका काम इलाज करना नहीं है, लेकिन उनको केवल यहाँ पर डिप्यूट कर दिया गया है। देखिए, हमारे बगल में आपको दिखाते हैं एम्बुलेंस 108 की सेवा जो झारखंड सरकार द्वारा जो जारी किया गया है, जो सेवा दिया जा रहा है, एम्बुलेंस आपको दिख गया होगा। देखिए, एम्बुलेंस कर्मी भी मौजूद हैं। आप लोग से जानना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पे मरीज लेकर आते हैं, सेवा में आप लोग 24 घंटा लगे रहते हैं। क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार मेहता। ठीक है। सबसे बड़ा सवाल पिंटू जी ये है कि अगर आप लोग मरीज को लाते हैं तो इलाज कर लोगों का होता कैसे है? इलाज हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिलीवरी पेशेंट लाते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो रहते नहीं हैं। देखिए, डिलीवरी पेशेंट के लिए 108 की सुविधा अब यहाँ पे चालू हो गई है। अगर हम बात करें तो वो आपातकालीन सेवा के लिए, यानी कि एक्सीडेंटल के लिए, किसी का अगर आपातकालीन स्थिति में अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो उस स्थिति में 108 की सेवा बहाल की गई थी। लेकिन अब 108 की सेवा यहाँ लोग डिलीवरी पेशेंट के लिए, यानी कि गर्भवती महिलाओं को लाने के लिए किया जा रहा है। सीरियस पेशेंट रहते हैं तो डालटेगंज सदर यहाँ से नज़दीक पड़ता है, या फिर रंका ले जाते हैं हम लोग। ठीक है। देखिए, या तो अगर सीरियस पेशेंट की फोन आती है तो या तो रंका या तो फिर गढ़वा जिला छोड़ दीजिए, सीधे पलामू जिले के रुख करना पड़ता है। अगर हम वही बात करें तो इसका कारण क्या है, आप समझ गए? हाँ, वही है कि यहाँ पे डॉक्टर वही जो नहीं बोले बैठते वो हैं। नहीं आते हैं कभी कभी, तो जब डॉक्टर यहाँ पे रहते हैं तो अच्छा एक्सीडेंट पिंटू जी, ये प्रखंड मुख्यालय को देखते हुए 108 की सेवा भी यहाँ पे दे दी गई थी सरकार के द्वारा कि यहाँ पे डॉक्टर रहेंगे 108 24 घंटा। डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? हाँ, ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन उसी को देखते हुए ना आपको यहाँ पे 108 भेजा गया था। उसी के चलते भेजा गया, लेकिन डॉक्टर कभी कभी आते हैं। वो तो पता है, ग्रामीणों का भी आरोप है, ये आप नहीं कह रहे हैं। सभी लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते नहीं है, ये आप नहीं कह रहे हैं, लोगों ने पहले भी कह चुका है। आखिर क्या होना चाहिए आप लोग को, आप कैसा लगता है? अगर मानवता के नाते अगर देखेंगे आप तो हाँ, अगर यहाँ पे डॉक्टर रहते तो पब्लिक का भी हेल्प होता। हम लोग को भी जो कुछ पेशेंट एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो फर्स्ट ट्रीटमेंट तो हम लोग तो एम्बुलेंस में ही करते हैं, बाकी ट्रीटमेंट के लिए जैसे रंका या फिर डालटेगंज लेके जाना पड़ता है। बाकी तो यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, एक एएनएम रहती हैं तो डिलीवरी में ही रहती हैं, तो वो कर दे सकती हैं। फिर सीएचओ रहती हैं तो वो 10 बजे आती हैं, फिर 3 बजे चल जाती हैं। बिल्कुल। फिर बाद में उसके बाद फिर यहाँ पे कोई नहीं रहता। क्या है आप एम्बुलेंस में? हम ईएमटी हैं, ठीक है, टेक्नीशियन, इमरजेंसी टेक्नीशियन। ठीक है, थैंक यू। जरा इधर आएंगे। 108 के चालक हैं आप, क्या नाम है आपका? इश्तियाक अंसारी। अच्छा इश्तियाक जी, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब आप लोग 108 के द्वारा, यानी कि लोग 108 पे कॉल करते हैं, वो लोग को सेवा ये चाहिए कि हम लोग भाई किसी मुसीबत में है, तबीयत ज़्यादा खराब है, हम लोग को अस्पताल लेके चलिए। लेकिन अब जब आप लोग रमकंडा अस्पताल में, यानी कि उप स्वास्थ्य केंद्र में लाते हैं तो क्या स्थिति यहाँ पे? अब डॉक्टर तो रहते नहीं है, कैसे करते हैं आप लोग? हम लोग यही करते हैं कि फिर यहाँ से सीएससी रंका ले आके छोड़ते हैं, या तो फिर डाल्टनगंज, या जैसा मतलब देखा जाता है उस हिसाब से करते हैं। लेकिन यहाँ तो लोगों की सेवा नहीं मिल रहा है। नहीं होने पाता है यहाँ पे। ठीक है। मोहम्मद बाबर अली जी सीधे तौर पर जुड़ते हैं, क्या आप कहेंगे? हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि अस्पताल तो गवर्नमेंट बहुत सारा बिल्डिंग बना दिया है,
लेकिन यहाँ पर एक डॉक्टर के नहीं रहने के कारण दूर दराज से जो भी पेशेंट आते हैं वो निराश होकर के वापस चले जाते हैं। मात्र यहाँ पर 2 नर्स हैं जो डिलीवरी कराती हैं उन लोग, लेकिन डॉक्टर नहीं रहने के कारण डिलीवरी कराने में बहुत परेशानी है। अगर यहाँ से रमकंडा की दूरी यहाँ से 60 किलोमीटर गढ़वा होता है। अगर सीरियस पेशेंट है तो गढ़वा पहुँचते पहुँचते बीच में ही उनका मृत्यु हो जाती है। लेकिन सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि इस अस्पताल में डॉक्टर का व्यवस्था जितना जल्दी हो सके अगर हो जाता तो ग्रामीण जनता गरीब के लिए ये अस्पताल है, गरीबों को इलाज हो जाता। आखिर यहाँ पे तो डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति बराबर की जाती है, उसकी अधिसूचना उसका नोटिफिकेशन आपको हमको सबको देखने को मिलता है, लेकिन क्या लगता है वास्तविकता क्या है? वास्तविक यही है कि रंका अनुमंडल अस्पताल का डिप्टेशन में ही यहाँ पर दिया जाता है। सप्ताह में एक दिन कोई डॉक्टर आता है और वो 4 बजे 5 बजे तक रहते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद 2 दिन 4 दिन के बाद फिर डॉक्टर आते हैं। इस बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, नहीं डॉक्टर रहने के कारण डॉक्टर आते हैं लेकिन वो डिप्टेशन में है, उनका पोस्टिंग और कहीं है। वो मतलब एक सिर्फ हम ये चाहते हैं कि परमानेंट यहाँ मेरा डॉक्टर एक महिला डॉक्टर हो, जो ग्रामीण क्षेत्र के महिला को जो डिलीवरी होती है उसमें उनको सुविधा मिले। अब एक फिजिशियन डॉक्टर हो जो गांव क्षेत्र से जो आते हैं, यहाँ 60-70 किलोमीटर दूरी से लोग आते हैं इलाज कराएं, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं रहने के कारण बहुत बड़ी दिक्कत है ना? हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत है। ग्रामीण जनता बहुत यहाँ पर ग्रस्त हैं। सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि जितना से जल्दी हो सके अगर यहाँ डॉक्टर पोस्टिंग हो जाता है तो गरीब गुरबा लोग का इलाज हो जाता है। देखिए, हमारे साथ जिला परिषद गढ़वा के उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव जी मौजूद हैं। सीधे तौर पर इनसे हम सवाल करते हैं और जानते हैं कि रमकंडा स्वास्थ्य विभाग की हालत बद से बदतर हो चुकी है। अगर हम बात करें कि भी डॉक्टर रहते नहीं, 108 एम्बुलेंस की सेवा यहाँ पे 24 घंटा उपलब्ध है। अब 108 के लोग कर क्या रहे हैं कि वहाँ पे सीधे तौर पे मरीज को ढोने का काम कर रहे हैं, यानी कि गर्भवती माता को ला रहे हैं। लाना है किनको? एक्सीडेंट वाले को। वो बड़ा सवाल नहीं है, बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर रहते नहीं हैं। उन लोग सीधे या तो रुख डाल्टेगंज के करते हैं या तो फिर आप सीधे तौर पे रंका की करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, रमकंडा में पहले एक भी डॉक्टर नहीं था। जो हम आने के बाद 3 डॉक्टर के यहाँ पोस्टिंग करवाए थे, जिसमें एक दिन बीच कर के बैठना था इन लोग का। अगर नहीं है, हमने यहाँ की जनता के बीच में बोले भी थे कि अगर डॉक्टर जिस समय, और यहाँ का वीडियो और जनता के दोनों के बोले हुए थे कि ब्लॉक और हॉस्पिटल बगल में है कि अगर डॉक्टर नहीं आते हैं तो आप मुझे रिपोर्ट कीजिए, हम उनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। और आज भी कहते हैं कि डॉक्टर अगर नहीं रह रहे हैं तो निश्चित तौर पर 3 डॉक्टर हैं और एक एसएचओ के यहाँ परमानेंट रहना था रात दिन, और 3 डॉक्टर थे, उनको एक दिन बीच करके डिप्टेशन हम लोग करवाए हुए। अगर नहीं है तो एकदम निश्चित तौर पर हम कार्रवाई कराएंगे। देखिए, जिला परिषद क्षेत्र की बात कर ले तो ये आपका जिला परिषद क्षेत्र भी है, आप गढ़वा जिला परिषद का उपाध्यक्ष भी हैं। अगर हम बात करें आपको तो ये अस्पताल में सप्ताह में 1 दिन अगर कोई डॉक्टर आ गए तो आ गए, यानी हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ के जो 108 के कर्मी हैं जो सरकार बहाल करके भेजी है, LT एक तो है लैब टेक्नीशियन जिनको बोलते हैं, जो जांच करना काम है, उनके भरोसे केवल सिर्फ और सिर्फ आपका अस्पताल है। निश्चित तौर पर कार्रवाई होगा। इस मामले को हम CS से पूछते हैं, उनको हम बोले भी थे तो कहे कि मेरे डॉक्टर जाते हैं। अगर इस तरह से मामला आया है, संज्ञान में मुझे भी है, हम अभी इस इलाके में अभी मेरा दौरा भी चल रहा है, तो पता भी चल रहा है कि नहीं आ रहे हैं, इन पर कार्रवाई हम कराएंगे निश्चित तौर पर। आपको एक बात हम और याद दिलाना चाहेंगे, यही वो रमकंडा प्रखंड मुख्यालय है जहाँ मलेरिया के प्रकोप जो आया था उसमें कई बच्चे की जान भी गई थी, याद होगा आपको। रात में 9 बजे उसमें तत्कालीन DC ने यहाँ रोड़ा हुआ कर दी थी, 9 बजे आकर मोर्चा संभाली थी। आप लोग भी सेवा में लगे हुए थे, याद है घटना आपको भी? याद है घटना, ये अब गोरियाकरम की मामला था। कैंप हम लोग भी वहीं बैठ कर करते थे, और आज भी है। एकदम निश्चित तौर पर एकदम हर हाल में 3 डॉक्टर पर हम कार्रवाई करवा कर रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। देखिए, हमारे साथ सत्यनारायण यादव जी जो कि गढ़वा जिला परिषद का उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल इस पे कार्रवाई होगी और स्वास्थ्य व्यवस्था जो यहाँ पे है बिल्कुल दुरुस्त होगी। यानी कि सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के नाम पर मजाक नहीं तो क्या है, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने एक बड़ी सोच के तहत बड़ा अस्पताल का निर्माण किया था। आपको फिर से याद दिला दें आपको कि झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री यानी कि भानु प्रताप शाही के द्वारा उनके कार्यकाल में इतनी बड़ी भवन का निर्माण करवाया गया था ताकि यहाँ रमकंडा वासियों को, रमकंडा प्रखंड वासियों को यहाँ पे उचित स्वास्थ्य व्यवस्था यानी कि स्वास्थ्य लाभ मिल सके। लेकिन यहाँ पे
एकदम कह सकते हैं कि मजाक बनकर रख दी गई है। यानी कि प्रखंड मुख्यालय है, आप सोच सकते हैं प्रखंड मुख्यालय में तो सेवा बेहतर स्वास्थ्य की होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे बड़ा मायने रखता है। यही वो इलाका है जहाँ पे मलेरिया के जब प्रकोप आया था तो यहाँ पे हड़कंप मच गई थी। यहाँ पे उपायुक्त गढ़वा तत्काल उपायुक्त वहाँ पे उस वक्त की बात कर ले तो नेहा अरोड़ा हुआ करती थी, यानी कि नेहा अरोड़ा उस समय के तत्कालीन डीसी हुआ करती थी। उन्होंने खुद आकर यानी कि रात में 9 बजे रात को आकर अपनी मोर्चा संभाला था और उसके बाद यहाँ पे विधि व्यवस्था यानी कि वो ठीक किया था। तो ऐसे में देख सकते हैं कि रमकंडा प्रखंड मुख्यालय का अस्पताल अब कह सकते हैं कि बिना डॉक्टर का हो चुका है और यहाँ पे लोगों की स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसी के साथ देखते रहे डायरेक्ट न्यूज तक। गढ़वा से मैं अरुण कुमार। इसी तरह का न्यूज देखने के लिए आप डायरेक्ट न्यूज तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हर खबरों से तरोताजा रहें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।